बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है बेटा? लोन के रुपए जिससे लिए थे वो वापस कर देना बेटा। जब डिवेंचर किसी व्यक्ति को मान लो हम डिवेंचर इशू करते हैं, मान लो सपोज करो बेटा ये राम था, उससे हमने माना यहाँ पे 1 लाख का लोन लिया बेटा, 1 लाख रुपए का उससे हमने यहाँ पे लोन लिया है, तो इसके बदले में कंपनी क्या देगी बेटा? एक सर्टिफिकेट बना के देगी और उसके ऊपर सारी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है बेटा लिखी होती है कि हमने बैंक राम से कितने रुपए का लोन लिया, मान लो 1 लाख का। कब लिया बेटा? मान लो 20 यहाँ पे नवंबर को बेटा, और ये कितने साल के लिए मान लिया 5 ईयर के लिए, और किस रेट से इस पे हम इंटरेस्ट देंगे पर ईयर मान लो 10%। कितना लोन लिया है, किस डेट को लिया, कब वापस करेंगे, ब्याज की रेट सारी क्या होगी, सारी टर्म एंड कंडीशन उस पेपर पे लिख के कंपनी अपने यहाँ पे क्या लगा देगी बेटा? स्टैंप यानी कि साइन कर देगी। और फिर ये सर्टिफिकेट कंपनी क्या करती है बेटा? उस व्यक्ति को दे देगी। किसको देगी बेटा? डिवेंचर होल्डर को बेटा। और डिवेंचर होल्डर हमारे क्या बन जाते हैं बेटा? ओनर या क्रेडिटर बेटा, क्रेडिटर। तो जब भी कंपनी जब डिवेंचर किसी को देती है मतलब कि लोगों से रुपए लोन के लेती है बेटा, तो डिवेंचर इशू करना मतलब कि पब्लिक से लोन लेना फिक्स इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन जब लोन लिया है तो उस टाइम पे बात खुलती है कि मैं आपके रुपए कब वापस करूंगी, वो उस पेपर पे लिखा होता है। मान वो रुपए वापस करने हैं आफ्टर 5 ईयर के बाद, तो 5 साल खत्म होने के बाद वो रुपए देने की बारी आएगी, तो तब हम कौन सी एंट्री करेंगे बेटा? डिवेंचर के रुपए देने की, पेमेंट करने की। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है? जिससे लोन के रुपए लिए थे वो लोन के रुपए उस बंदे को ड्यू डेट पे वापिस देना। ये हमारा टॉपिक रहेगा बेटा। तो रिडम्पशन का दूसरा पॉइंट, मान लो किसी से आपने पहले जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं, किसी डिवेंचर हम 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं। या तो कैसे इशू करेंगे बेटा? एट पार पे, या कैसे इशू करेंगे बेटा पे? एट प्रीमियम पे, और या डिवेंचर कैसे इशू कर सकते हैं बेटा? एट डिस्काउंट पे। मान लो सपोज करो 100 रुपए का डिवेंचर हमने 100 में इशू किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिवेंचर इशूड एट 100 का डिवेंचर मान लो सपोज करो हमने यहाँ पे 120 में सेल किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिवेंचर इशू एट प्रीमियम। 100 का डिवेंचर मान लो हमने कम रुपए में या 90 में अगर किसी को बेचा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो डिवेंचर कितने प्रकार से इशू किए जा सकते हैं बेटा? 3 प्रकार से, या तो एट पार पे बेटा, या कैसे बेटा? एट प्रीमियम पे, और या कैसे बेटा? एट डिस्काउंट। ये क्लियर पॉइंट। अब टॉपिक दूसरा है, मान लो उस व्यक्ति से हमने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लोन का लिया, आए साल हम इंटरेस्ट देते गए टाइम पे, तो 5 साल के बाद हम उसे कितने रुपए वापस कर देंगे बेटा? यहाँ पे 1 लाख रुपीज रिटर्न कर देंगे, जितने लिए उतने दे देंगे। दूसरा बेटा, क्या हमने उससे 1 लाख लिए थे, तो क्या उसके बाद उसको हमने फिर टाइम पे ब्याज नहीं भराया, इंटरेस्ट भी दे दिया, हमने उसके फालतू रुपए देने पड़ गए, हमने रुपए दिए हैं ड्यू डेट पे उसके 1 लाख की बजाय 1,10,000। तो ये तो डिवेंचर का रुपया कितना जितना लिया उतना ही वापस किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन एट पार। और किसी जितने रुपए लिए थे लेकिन ड्यू डेट पे हम उसके बजाय उसको उसके फालतू रुपए भी देने पड़ सकते हैं बेटा, तो वो रिडम्पशन एट पार पे या एट प्रीमियम पे बेटा? प्रीमियम पे। किसी से हमने लाख रुपए लिए, तो क्या वो ड्यू डेट पे कम रुपए लेने में एग्री हो जाएगा बेटा? नहीं होता। तो डिवेंचर का रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता। तो रिडम्पशन 2 प्रकार से होगा बेटा, जितने रुपए वो वापस करते हैं, या उसके ड्यू डेट पे थोड़े ही फालतू दे दे बेटा। तो उसके लिए वो प्रीमियम क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। और हमारे लिए क्या होगा बेटा? वो लोन। और जिसने जितने रुपए लिए उससे वो कम रुपए लेने को क्या वो मान जाएगा बेटा डिस्काउंट पे? वो कभी नहीं मानता। तो रिडम्पशन 3 प्रकार से होगा या 2 प्रकार से बेटा? या तो एट पार पे या एट प्रीमियम। ये
बात खुलेगी भाई मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं आज और अब 5 साल के बाद आए साल इंटरेस्ट भी देता रहूंगा प्लस मैं आपको 1/10 दे दूंगा बेटा। तो 10,000 रुपये ये प्रीमियम है, ये इश्यू करने पे है रिडम्पशन के ऊपर बेटा पे रिडम्पशन के ऊपर, और वो कम रुपए में कभी मांगता नहीं। तो रिडम्पशन 2 प्रकार से ही होगा, तो एक बार पे या एक प्रीमियम पे बेटा। ये क्लियर पॉइंट, रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता, वो कम रुपए में क्यों मानेगा बेटा, या तो उसको जितने रुपए लिए उतने रुपए पे करेंगे या एक्सेस रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो रिडम्पशन के 2 ही टॉपिक हैं, क्या तो रहेगा एट पार और एट पार। या रिडम्पशन कैसे हो बेटा, एट पार हो गया एट प्रीमियम बेटा, एट प्रीमियम। तो रिडम्पशन 2 ही टाइप से होगा बेटा, रिडम्पशन के रुपए जितने लिए या तो उसके उतने रुपए दे देंगे या उससे इसको फालतू दे देंगे बेटा, कम रुपए वो लेने को एग्री नहीं होगा। कॉमन सी बात है। तो डिवेंचर इशू करना मींस पब्लिक से लोन लेना, और डिवेंचर इशू हम 3 प्रकार से इशू कर सकते हैं, एट पार पे, एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। और उसके रुपए रिडम्पशन मतलब कि उनके रुपए वापस करना, और रुपए वापस कैसे करेंगे बेटा, या ड्यू डेट पे एट पार पे वापस करेंगे, और क्या कैसे करेंगे फालतू रुपए फिर क्या बोलेंगे एट प्रीमियम। ये कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया, तो पहला केस ये बन गया, हमने 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में इशू किया बेटा, इसके रुपए हम मान लो इकट्ठे मंगाते हैं एक साथ रुपए मंगाएंगे तो क्या एंट्री होगी पहली बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर है डिवेंचर बेटा, तो टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और इकट्ठे रुपए मंगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे एप्लीकेशन के साथ बेटा पे अलॉटमेंट। मान लो 100 रुपए के बीच 100 हुए थे तो हमारे 100 रुपए आएंगे। फर्स्ट एंट्री को डाउट हो, अगली एंट्री करते ही करते बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन का रुपया डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इकट्ठे रुपए मंगाए तो साथ में क्या लिखना बेटा यहाँ पे अलॉटमेंट, और टू डिवेंचर बेटा 100 रुपीज। पहली एंट्री को डाउट होगा, डिवेंचर एट पार पे इशू करते तो हम 2 एंट्री करते बेटा, पहले रुपए लेने की फिर रुपया डिवेंचर में ट्रांसफर करने की। तो डाउट हो, अगर डिवेंचर हम 100 डिवेंचर देख लो बेटा ठीक रहेगा, 100 का डिवेंचर अगर हमने 120 में बेचा होता तो इसकी इशू करने की क्या एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और इकट्ठे रुपए मंगाए हैं तो बेटा अकेली एप्लीकेशन लिखूंगा, अलॉटमेंट भी लिखूंगा बेटा अलॉटमेंट। यहाँ पे 100 रुपए की चीज के कितने रुपए हमारे तरफ आएंगे बेटा यहाँ पे 120। प्रीमियम है लेकिन प्रीमियम यहाँ पे नहीं दिखाते, डिवेंचर के साथ दिखाते हैं बेटा। अगली एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन क्या करता है डिवेंचर में ट्रांसफर करने की एंट्री। तो एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और नीचे क्या करना टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने रुपए थे बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे 120, इसमें 20 रुपए प्रीमियम है, तो यहाँ पे क्या थे डिवेंचर फेस वैल्यू पे 100 रुपीज। तो डाउट हो, और डिवेंचर अगर हम डिस्काउंट पे बेचते, मैंने यहाँ पे एक डिवेंचर बेचा है, अगर आपके लिए हमने यहाँ पे 1000 डिवेंचर से लिखे तो 1000 से क्या कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जितने बेचे उतने से क्या कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। क्लियर पॉइंट। अगर डिवेंचर बेचते हम यहाँ पे एट डिस्काउंट पे तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन के साथ में क्या लिखूंगा बेटा यहाँ पे अलॉटमेंट भी। क्यों लिखूंगा, क्योंकि रुपए हमने कैसे मंगाए हैं इकट्ठे मंगा लिए, तो उसको डिवेंचर इशू किए, रुपए ले लिए और डिवेंचर दे भी दिए, अलॉट भी कर दिए। अगली एंट्री क्या करो बेटा यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे दिखाएंगे डिवेंचर के साथ बेटा, डिवेंचर के साथ डिस्काउंट आएंगे क्रेडिट में डेबिट में बेटा डेबिट में। अगली एंट्री क्या होती है यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और डिस्काउंट कहाँ पे लिखते बेटा क्रेडिट में डेबिट में बेटा डेबिट में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर बेटा। यहाँ पे 90 रुपए आएंगे, 10 रुपीज डिस्काउंट है डिवेंचर पे, ये 100 आता है।
कर चुके डिवेंचर तीन प्रकार से इशू कर सकते हैं, या एट पार पे, या हम इशू कैसे करें बेटा यहाँ पे एट ए डिस्काउंट पे। अगर हमने 100 वाला डिवेंचर 90 में सेल किया तो, और या पार पर या डिस्काउंट इकट्ठे रुपये में हमारी क्लाइंट को डाउट हो, ये क्लियर पॉइंट। सेम अगर मान लो जितने रुपए इशू किए, अब उसके 5 साल बाद वो ड्यू डेट आ गई, अब उसके हम रुपए पे करेंगे, तो रुपए देने की टाइम पे एंट्री क्या है, ये एंट्री सबके लिए नहीं है बेटा। अब इस टॉपिक में एक बताओ एंट्री क्या उसकी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर बचा है। डिवेंचर हमारे लिए क्या बेटा, एसेट है या हमारे लिए लायबिलिटी है बेटा, लायबिलिटी है। अंगूठे लगा के ब्याज से लोन ले रखा है, रुपए देने हैं, तो हमने उसको क्या मान लिया बेटा, लायबिलिटी मान लिया। अब 5 साल खत्म हो गए, उसके रुपए देने की बारी आई, तो उस लायबिलिटी को रखेंगे, खत्म कर देंगे बेटा, खत्म कर देंगे, यानी इस लायबिलिटी को हम क्या करेंगे बेटा, राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या करेंगे बेटा, तो पहले तो डिवेंचर क्रेडिट में था, तो अब उसको खत्म करेंगे, तो क्या करेंगे, क्रेडिट या डेबिट बेटा, डेबिट। तो उसकी ड्यू डेट पे एंट्री क्या करेंगे बेटा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिवेंचर अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हम इस लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और ये जो डिवेंचर के रुपए किसको देंगे बेटा, शेयर होल्डर को, या उस व्यक्ति को जिससे डिवेंचर ले रखे हैं, मतलब डिवेंचर होल्डर को, जिससे डिवेंचर लिए उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिवेंचर होल्डर। करा था पॉइंट। तो एंट्री करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर हमारे लिए क्या बन गया बेटा, डेबिटर या क्रेडिटर बेटा, क्रेडिटर को रुपए देने हैं, मान लो देने हैं एक बार पे 100 के 100 रुपए, ये रुपए दे दिए, ये रुपए उस क्रेडिटर को देने हैं बेटा, देने हैं, ड्यू की एंट्री कर दिया, तो ये रुपए दे देंगे तो ये लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को रुपए देने पर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपए। फर्स्ट केस क्या बन गया, डिवेंचर इशू किया एट पार पे, रिडम्पशन एट पार पे। डिवेंचर रिटर्न मानो डिवेंचर 3 प्रकार से ही इशू किए जा सकते हैं, और रिडम्पशन के तरीके 3 होंगे या 2 होंगे, एट पार होंगे, या हमारे क्या होंगे, एट पे। यहाँ पे मैंने सारे क्या मान रखे बेटा, एट नहीं वाले मान रखे, सारे पार वाले मान रखे बेटा, सारे पार वाले। यहाँ पे इसकी एंट्री का दिमाग के रुपए 100 रुपए वाले के 100 रुपए देने थे, तो एंट्री अलग होती है, सेम रहती है बेटा, सेम होती है। तो एंट्री क्या मान देगी, इस डिवेंचर को खत्म करेंगे, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। हमने 100 रुपए देने हैं, और रुपए दे दिए, तो ये क्रेडिट खत्म हो जाएगा, तो एंट्री क्या कर देंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें भी रुपए कैसे दिए बेटा, एट पार पे, तो एंट्री अलग हो गया, बिल्कुल सेम हो जाएगी बेटा, बिल्कुल सेम हो जाएगी। डिवेंचर कितने प्रकार से बेच सकते हैं, 3 प्रकार से, और डिवेंचर होल्डर के रुपए टाइम से कैसे देंगे, तो एट पार पे देंगे। तो एट पार वाले में कोई डाउट हो। सेकंड केस बेटा, डिवेंचर होल्डर के रुपए देंगे हम एट प्रीमियम पे बेटा। पहले तो डिवेंचर के रुपए देने हैं वो छोड़ दो, डिवेंचर हमने इशू किया बेटा, और डिवेंचर इशू कितने प्रकार से कर सकते हैं, 1 प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 टाइप से बेटा। कौन कौन से, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो पहले हमने मान सपोज करो 100 रुपए का डिवेंचर 100 का डिवेंचर 100 में इशू किया, तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री अलग रहेगी या सेम रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर इशू बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बेटा मैं क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक साथ मंगा रहे हैं बेटा। एक डिवेंचर में क्या है, 100 रुपए का 100 में तो 100 रुपए आएंगे। अगर मान लें हम 5 डिवेंचर बेचे तो हम 5 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो बड़ी बात नहीं है, जितने भी डिवेंचर रहते हैं उससे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगली एंट्री क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का रुपया कहाँ डालेंगे, डिवेंचर में। तो एंट्री क्या करते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। कितने रुपए बेटा, 100 रुपए। इस तक को डाउट हो, मान लो हमने किसी के 100 रुपए की थी, 100 में बेची है, और उसके रुपए हमने देने हैं 100 रुपए वाले के 110
10 रुपए ये प्रॉफिट के हैं, इस बात का पता हमारे को कब लगा बेटा? मान लो सपोज प्रोग्राम से हमने आज मतलब कि 20 तारीख को यहाँ पे 100 रुपए लोन के लिए, अब उसके रुपए हम चुकाएंगे आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, और उसके रुपए देंगे 100 वाले के, हम उसके रुपए देंगे 110। तो उसके जो रुपए दे रहे बेटा वो रिडम्पशन कर रहे हैं, तो वो एक बार पे या एक प्रीमियम पे बेटा? हमने 100 रुपए लिए, 100 के 110 रुपए देने हैं। ये हमारा क्या है? हमारे लिए क्या बेटा? प्रॉफिट है, लॉस है बेटा? लॉस है ना? प्रीमियम जो रिडम्पशन पे जो प्रीमियम होता है कंपनी के लिए वो क्या होता है बेटा? यहाँ पे लॉस है। क्लियर है? इस यहाँ पे 10 रुपीज हमने उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ये कंपनी यानी हमारे लिए क्या बेटा? यहाँ पे लॉस है। और इस लॉस का पता हमारे को बेटा कब चला? यहाँ 5 साल बाद पता लग गया, जब डिवेंचर इशू किए उसी टाइम पता चल गया बेटा। बोलो, जब डिवेंचर इशू किए, जब लोन लिए, सारी टर्म कंडीशन उस टाइम खुलेंगे कि कितना लोन दूंगा, कितना ब्याज दूंगा, कितने रुपए चुकाऊंगा मैं। 100 रुपए लिए हैं, रुपए दूंगा मैं 110, तो 10 रुपीज में उसको एक्स्ट्रा दूंगा। ये हमारे लिए मीन्स कंपनी के लिए क्या बेटा? लॉस। लेकिन इस लॉस का पता कब लगेगा बेटा? रुपए देने के टाइम पे या आज ही बेटा? जब लोन लिया तब पता लग गया कि 100 वाले के 110 देने हैं, तो 10 रुपए वाले क्या बेटा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड लॉस बेटा। इसको हम क्या मानेंगे बेटा? हम बोलते हैं 10 रुपए वाले क्या बेटा? लॉस है। ये लॉस आज का है, फ्यूचर का बेटा? फ्यूचर यानी 5 साल बाद देने हैं। लेकिन अकाउंटेंसी में फ्यूचर के लॉस को आज का लॉस मानते हैं। आया नहीं? ठीक है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की अगर 2 वैल्यू दी होती तो फाइनल काउंट में जो उसमें से वैल्यू कम है वो हम दिखाते हैं बेटा। फ्यूचर के प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं मानते, अकाउंटेंसी में फ्यूचर के लॉस को लॉस मानते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस बेटा, प्रश्न की बात है ये। तो इसके अंदर 100 रुपए वाले के 110 देने पड़ेंगे, 10 रुपीज हमारी लॉस है। लेकिन ये लॉस कब का बेटा? देंगे आगे। लेकिन इस बात का पता हमारे कब लग गया? जब डिवेंचर इशू किया। और फ्यूचर के लॉस को हम उसी टाइम लॉस मानेंगे, आज लॉस मान लेंगे, उसको आज लॉस मान लेंगे। उसको आज लॉस मानेंगे तो लॉस कहाँ दिखाएंगे बेटा? क्रेडिट में, डेबिट में बेटा? डेबिट में। यहाँ दिखा देंगे लॉस हो गया बेटा ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू किए तो ही तो घाटा हुआ। अगर हम डिवेंचर इशू ही नहीं करते तो क्यों हमारे को 10 रुपए का लॉस होता बेटा? तो ये लॉस एक बार तो हमने कहाँ दिखाया बेटा? डेबिट में। एक्सपेक्टेड लॉस को आज का लॉस मानते हैं इसलिए। और ये 10 रुपए प्रीमियम के देने पड़ेंगे, हमारे लिए एसेट बन गया, लायबिलिटी बन गई, लायबिलिटी। तो ये 10 रुपए जो प्रीमियम के हमने यहाँ पे उसको देने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए क्या बन गई बेटा? यहाँ पे लायबिलिटी। और लायबिलिटी कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में, क्रेडिट में बेटा? क्रेडिट। तो एक बार दिखा देंगे लायबिलिटी मान के क्रेडिट में। टू ये क्या बेटा? प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम इशू पे है रिडम्पशन पे बेटा? तो यानी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10 रुपीज। ये तो इसका गैप है ना बेटा? 10 रुपए ये 2 जगह आएगा बेटा। एक तो कहाँ मानेंगे? लॉस मान लिया, इसलिए डेबिट में। और एक ये देना है, देना है, देना है, हमारी क्या बनेगी बेटा? लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट में। इधर वाले का ये 10 रुपए फालतू देने पड़ेंगे, देने हैं 5 साल बाद। लेकिन पता इसका हमारे को आज लग गया बेटा। फ्यूचर के लॉस को हम क्या मानते हैं? आज का लॉस। और ये देना है, देना है, देना है, तो हमारी क्या बनेगी? लायबिलिटी, इसलिए कहाँ दिखाया? क्रेडिट में। ये प्रीमियम तो है लेकिन इशू पे है रिडम्पशन पे बेटा? रिडम्पशन पे। तो क्या कर दिया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो डाउट हो? अब मान लो 5 साल खत्म हो गए बेटा, ड्यू डेट पे जब उसके रुपए देने की बारी आएगी तो इन डिवेंचर को और इस प्रीमियम को राइट रखेंगे, खत्म कर देंगे बेटा? खत्म करेंगे तो दोनों क्या कर देंगे? डेबिट। तो ड्यू डेट पे उसके रुपए देने की इस लायबिलिटी को खत्म कर देंगे बेटा। तो एंट्री क्या करेंगे? ड्यू डेट पे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। ये रुपए किसको देंगे बेटा? डिवेंचर होल्डर को।
डिवेंचर के 100 रुपए बेटा, प्रीमियम है रिडम्पशन पे 10 रुपए, तो उस व्यक्ति को हमने कितने रुपए देने हैं बेटा? 110 देने हैं, तो हमारा क्या बन गया बेटा? क्रेडिटर। और तब उसके रुपए दे देंगे तो इस क्रेडिट खत्म कर देंगे, एंट्री क्या कर देंगे? रुपए देने पर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 100 रुपए तो क्या 110 बेटा, 110। ये तो गैप है रिडम्पशन पे प्रीमियम एक बार डेबिट में क्यों दिखाया? फ्यूचर के एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड लॉस को आज का लॉस मानते हैं अकाउंटेंसी में। और ये 10 रुपए प्रीमियम के देने हैं हमारी एसेट या लायबिलिटी, इसलिए कहाँ दिखाया बेटा? क्रेडिट। अच्छा, ड्यू डेट पे इस लायबिलिटी को देने की बारी आ गई, ये लायबिलिटी खत्म कर देंगे, ये कहाँ कर दिया बेटा? डेबिट। इसमें तो डाउट पक्का। सेकंड केस बेटा, डिवेंचर हम कैसे एक बार इशू कैसे करेंगे? या तो इशू करेंगे एट पार पे, या इशू कैसे करेंगे बेटा? एट प्रीमियम पे। 100 रुपए वाला डिवेंचर हमने इशू किया, मान लो 105। रिडम्पशन कैसे करना है वो छोड़ देना एक बार। सिंपल डिवेंचर इशू करने की एंट्री ये सेम रहेगी बेटा। तो पहली एंट्री क्या करेंगे? तो डिवेंचर इशू किए तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमारे बैंक में जब डिवेंचर इशू किया, एक डिवेंचर के 100 रुपए आएंगे और 105 आएंगे। डिवेंचर सिंपल इशू करने पर ये रुपए इकट्ठे एक साथ मंगाए हैं, इसलिए हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिख दिया बेटा। ठीक है, अगली एंट्री क्या करते हैं बेटा? एप्लीकेशन का रुपया डिवेंचर में ट्रांसफर करने की दूसरी एंट्री करते ही करते डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू डिवेंचर करते हैं बेटा। 5 रुपए हमारा क्या है? प्रीमियम को क्या करते हैं? टू सिक्योरिटी प्रीमियम विड्रॉ। 105 रुपए यहाँ पे आते हैं, 100 का डिवेंचर था तो 100 रुपए हमारे लिए यहाँ पे लायबिलिटी देने हैं। 5 रुपए हमारी लायबिलिटी है या प्रॉफिट है बेटा? यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, इस तक डाउट हो। 100 का डिवेंचर 105 में इशू किया, अब मान लो उसके रुपए देने, सपोज करो 100 वाले के 110। इसका गैप देखना बेटा हमने, इसका गैप कितने रुपए हमारा प्रीमियम है रिडम्पशन के ऊपर बेटा? 5 रुपए है 10 रुपए बेटा? यानी 100 रुपए वाले के 110 देने पड़ेंगे। तो ये 10 रुपए का तो गैप है, यहाँ पे दिखाएंगे। एक बार तो दिखाएंगे डेबिट में, फ्यूचर के लॉस को क्या मानते हैं? आज का लॉस। और एक देना तुम्हारी क्या बन जाएगी बेटा? यहाँ पे एसेट की बजाय लायबिलिटी। ये जो गैप है ये दो जगह आएगा बेटा। एक तो इधर दिखाएंगे डेबिट में क्यों दिखाया? फ्यूचर के एस्टिमेटेड लॉस को आज का लॉस मानते हैं, इसलिए 100 रुपए वाले के 110 देने, तो 10 रुपए प्रीमियम के देने हैं। इस बात का पता तो डिवेंचर इशू किए उसी टाइम लग गया बेटा, तो उसके लॉस को आज दिखा देंगे। एक बार तो दिखाएंगे डेबिट में किस नाम से बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए लॉस बेटा? पे आपको 105 रुपए लिए हैं, 110 रुपए दे रहे हैं, 5 का लॉस देखना, हमें ये गैप देखना बेटा। तो यहाँ पे कितना लॉस माने बेटा? हमें कुल लगा यहाँ पे 10 रुपए। एक बार दिखाएंगे डेबिट में, और एक बार कहां से बेटा? डेबिट या क्रेडिट बेटा? क्रेडिट देना हमारी क्या बन गई बेटा? लायबिलिटी बन गई। किस नाम से दिखाएंगे? टू प्रीमियम तो है बेटा रिडम्पशन में, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने रुपए? 5 या 10 रुपए बेटा? ये जो प्रीमियम है प्रॉफिट था, लेकिन ये रिडम्पशन में प्रीमियम हमारी क्या है बेटा? लायबिलिटी, इसलिए कहां दिखाया है? क्रेडिट। तो डाउट, अब ड्यू डेट पे उसके रुपए देने की बारी आएगी, तो ये जो लायबिलिटी रहेगी इसको रखे खत्म कर देंगे बेटा। खत्म करने तो पहले दोनों क्रेडिट दोनों क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। तो एंट्री क्या करेंगे? ड्यू डेट पे डिवेंचर काउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन काउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। 10 रुपए 100 रुपए फेस वैल्यू के डिवेंचर के, रिडम्पशन पे प्रीमियम का 10 रुपीज का, तो कुल कितने रुपए उस डिवेंचर होल्डर को पे करने हैं? 110। और जब दे देंगे तो क्या एंट्री करो बेटा? डिवेंचर होल्डर काउंट डेबिट टू बैंक, रुपए देने को 100 हो गया 110 बेटा, 110। सेकंड केस में कोट आउट हो गया।
थर्ड केस क्या होगा, मैंने ये कहा कि डिवेंचर इशू कैसे करने हैं, या तो एट पार पे, मैंने एट पार पे दिखाया था, या इशू कैसे करने हैं एट प्रीमियम पे, तो एट प्रीमियम पे, या डिवेंचर इशू कैसे करेंगे मतलब एट ए डिस्काउंट पे। मैंने मान लिया कि 100 रुपए का डिवेंचर हमने 90 में बेचा है, कितने रुपए देने हैं उसको छोड़ दो, एक बार डिवेंचर इशू करेंगे, सिंपल एंट्री करेंगे, कितने रुपए देने हैं उसको साथ में रखोगे तो दिमाग खराब होगा बेटा। एक बार डिवेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक में 100 आएंगे 90 आएंगे, तो बैंक में रुपए आने की क्या एंट्री करोगे यहाँ पे, बैंक का डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, इतना ही अलॉटमेंट भी लिखो बेटा, अलॉटमेंट भी 90 रुपीज, डिस्काउंट यहाँ पे आएगा डिवेंचर के साथ बेटा, डिवेंचर के साथ, क्लियर है। अगली एंट्री क्या करते हैं बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू क्या करते हैं यहाँ पे डिवेंचर, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 90 रुपीज आते हैं बेटा, और डिवेंचर का 100 का, तो कुल कितने रुपए डिवेंचर पे डिस्काउंट हो गया बेटा 10, तो कहानी है करेक्ट में डेबिट में बेटा, डेबिट में किस नाम से डिस्काउंट लिख सकते हो, लॉस ऑन इशू डिवेंचर, हम नोट लेते हैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, लॉस वाला तो यहाँ पे 10, सिंपल ये होता है बेटा, अगर वो उस तरफ नहीं होता तो। अब उसके रुपए देने कैसे हैं, डिवेंचर इशू करने के बाद देने कैसे हैं, तब आप देखो बेटा, मान लो 100 वाले के देने हैं, मान लो सपोज करो 120, कुछ भी लगा लो, तो ये गैप देखना बेटा, कितने रुपए हमने 100 रुपए की बजाय कितने रुपए फालतू देने पड़ेंगे यहाँ पे, 20 रुपए, 20 रुपए प्रीमियम होगा, इशू पे है रिडम्पशन पे बेटा, वो मानने क्या है लॉस, और फ्यूचर के लॉस को क्या मानेंगे, आज का लॉस मान लेंगे, तो यहाँ दिखाएंगे क्रेडिट में मानेंगे डेबिट में मानेंगे बेटा पे, डेबिट में किस नाम से, लॉस इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन डिवेंचर, कितने रुपए लॉस है बेटा, 10 या 20 बेटा, 20 रुपीज। एक बार तो कहा दिखाया डेबिट में एक्सपेक्टेड लॉस को लॉस मान लिया, और वो 100 और 120 देने हैं हमारी क्या बन गई, एसेट बन गया, डेबिट की बन गई, तो कहा दिखाएंगे क्रेडिट में, इस नाम से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने रुपए 100 या 10 या 20, ये एक बार ही काम निकाल दिया, डेबिट में क्या, सॉरी क्रेडिट में क्या मान के बेटा, लायबिलिटी। अब मोहित वाली बात है बेटा, किसी ने 100 की चीज के 90 रुपए लिए और देने पड़ेंगे 120, तो एक्चुअल में कुल कितना घाटा होगा बेटा, हमें 10 या 30 रुपए बेटा, 30 घाट क्या है, 10 रुपए ये और 20 रुपए ये, जिसको अलग अलग लिखा होता है, इकट्ठा कर दो, लॉस ऑन डिवेंचर, टोटल एग्जैक्ट लॉस 10 का हुआ है, 20 का 30 का बेटा, 30 का, इसको डिस्काउंट दिखा दो, अच्छा इसको क्या मान लो बेटा, लॉस एक ही बात है, अलग अलग हो तो भी गलते नहीं है, लेकिन मोटी सी बात है, 100 के लिए 90 देने 120, तो 30 रुपए डिवेंचर के वेतन का नुकसान या लॉस या घाटा है, क्लियर पॉइंट। अब ड्यू डेट पे उसके रुपए देंगे, तो रुपए देने की एंट्री क्या करेंगे बेटा, तो रुपए दोगे तो रुपए देने की बारी आएगी, तो ये जो डिवेंचर हमने लायबिलिटी मान रखी थी, ये प्रीमियम की लायबिलिटी से खत्म कर देंगे, तो एंट्री क्या करोगे, रुपए देने की टाइम पे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, किसको देने हैं, मेरे कस्टमर को 100 रुपए डिवेंचर के, और कितने रुपए बेटा प्रीमियम के 20 रुपए, तो कुल कितने रुपए उसको पे करने हैं 120, ये दे दिया देने हैं, कभी क्रेडिट बन गया बेटा, अब उसको रुपए देंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 100 या 120, इसमें आपने कुछ भी नहीं मांगा करना, सिंपल ये देखना है, डिवेंचर इशू करना मतलब कि अंगूठा लगा के लोगों से, पब्लिक से लोन लेना बेटा, लेकिन जब लोन लिया उसी टाइम पे उस पेपर में सारी कंडीशन लिखी होती है, कितने का लोन लिया है, किस रेट से लिया, कब लिया है, कब वापस करूंगा, मतलब वापस कर लिया 5 साल किया, तो 5 साल खत्म होने पर जो लोन के रुपए वापस देना है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मैं ये पॉइंट करा, किसी से आपने लाख रुपए लिए या तो लाख रुपए वापस करोगे बेटा, या लाख रुपए लिए तो 90 में मान लेगा नहीं, उसके आप 500 रुपए दोगे 110, तो रिडम्पशन या तो एड पार पे रहेगा या कैसे रहेगा, एड प्रीमियम पे, रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता, लेकिन
इशू करने के 3 केस होंगे, या एट पार या एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट। तो पहले सेम टॉपिक मैंने ये कहा, डिवेंचर इशू के एट पार पे, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। लेकिन रिडम्पशन के दो ही टॉपिक रहेंगे, तो एट पार और एट पार। या कैसे रहेगा, प्रीमियम प्रीमियम और प्रीमियम। इसके टोटल कितने केस बनेंगे, एक केस, दो केस, तीन केस, चार केस, 5 और एक 6 केस। कैसे बने, रट्टा नहीं मारना। सिंपल डिवेंचर इशू करने 3 तरीके होंगे, यस सर, पार प्रीमियम या डिस्काउंट। रिडम्पशन के 2 तरीके होंगे, या तो पार पे या सारा कैसे यहाँ पे प्रीमियम। लेकिन इस टाइप इधर वाला जो प्रीमियम है, इस गैप को हमने यहाँ पे भी दिखाना है। एक बार डेबिट में क्यों दिखाया, फ्यूचर के लॉस को आज का लॉस मानते हैं, लो ऑफ प्रूडेंस बेटा। और दूसरा क्या बेटा, हमने देना 5 साल बाद देना है, तो आज हमारी वो क्या बनेगी, सिर्फ लायबिलिटी, इसलिए कहाँ दिखाया क्रेडिट। अगर ड्यू डेट पे देने की बारी आई तो इस लायबिलिटी को हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ यानी कि खत्म कर देंगे। ये है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन नॉर्मली मतलब क्या होता है, ड्यू डेट